जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हो गई तो दाई हलीमा को दस्तूर के मुताबिक उन्हें उनके घर वापस लौटाना था। जब दाई हलीमा प्रॉफेट मोहम्मद को बीबी आमना के घर ले गई तो उनका मन नहीं करा कि उन्हें वापस लौटाया जाए, क्योंकि उनकी वजह से उनके घर में बहुत ढेरों रहमतें आई थी। लेकिन उस साल मक्का में वबाई बीमारी चल रही थी, तो उसका बहाना करके दाई हलीमा अपने घर वापस ले आई प्रॉफेट मोहम्मद को। जब प्रॉफेट मोहम्मद थोड़े बड़े हुए और उन्होंने अपनी अम्मा से पूछा कि मेरे और भाई बहन सुबह ही चले जाते हैं और शाम को आते हैं, कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि बकरी चराने जाते हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद भी बोले कि मैं बकरी चराने जाया करूँगा। दाई हलीमा के लाख मना करने के बाद भी प्रॉफेट मोहम्मद अपनी ज़िद पर अड़े रहे और बकरी चराने जाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि दाई हलीमा का बेटा ज़मरा दौड़ता हुआ आया और अम्मा से बोला कि मैंने 3 बहुत ही सफ़ेद कपड़ों में लोग देखे जो प्रॉफेट मोहम्मद का सीना चीर रहे थे। ये सुनकर दाई हलीमा डर गई और उनके पति हारिस भी डर गए और उस जगह पहुँचे तो देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद बैठे हैं और उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि 3 बहुत ही सफ़ेद कपड़ों में लोग आए और मेरे सीने से कुछ निकाला। ये सुनकर हारिस डर गए और उन्होंने सोचा इस बच्चे पे ज़रूर कोई जादू का चक्कर है। ये सुनकर दाई हलीमा प्रॉफेट मोहम्मद को उनके घर वापस ले आई और बीबी आमना ने अर्ज़ किया कि क्या हुआ, आप तो बहुत एक्साइटमेंट में लेकर गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों। फिर दाई हलीमा ने पूरा वाक़या अर्ज़ किया और बताया दाई हलीमा को। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद की देख रेख उम्मे अहमान जो कि उनके अब्बू को विरासत में मिली थी, वो सारी देख रेख करती थी, जिनकी शादी बाद में जैद बिन हारिसा जो कि फ्री स्लेव थे प्रॉफेट मोहम्मद के, उनके साथ हो गई। उसके बाद उनका एक बेटा हुआ उसामा बिन हारिस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जब प्रॉफेट मोहम्मद हल्के हल्के बड़े हुए तो उनके मुंह से पहले कौन से शब्द निकले, उनकी क्या आदतें थी। शुक्रिया।